मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय, 8वीं पद। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेरित पौलुस के दूसरे प्रचार प्रसार के यात्रा के दरमियान वह कुरिन्थ पहुंचकर लगभग 1.5 वर्ष तक वहां रहकर सेवा करने के परिणाम स्वरूप वहां एक कलीसिया की स्थापना हुई। कुरिन्थ एक व्यावसायिक शहर होने के साथ साथ मूर्ति पूजा से प्रदूषित एक शहर भी था। लोगों के नैतिक स्तर काफी गिरा हुआ था। यद्यपि लोग तो सुसमाचार सुनकर प्रभु में तो आए, पर जैसे ही प्रेरित पौलुस वहां से प्रस्थान किए, कलीसिया के सदस्यों के जीवन में अपने पुराने जीवन के कई पाप किसी न किसी प्रकार प्रभाव डालने लगे। गुटबाजी, अदालतों में मुकदमा, अनैतिक जीवन सहित कई अन्य पापों में विश्वासी फंसने लगे। कलीसिया की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर पाप में जीवन बिताने के भयानक परिणाम के बारे में, जैसे आत्मिक दुर्बलता, बीमारी तथा शारीरिक मृत्यु उनके जीवन में आने की संभावना के संबंध में उन्हें चेताते हुए कलीसिया को प्रेरित पौलुस के द्वारा भेजी गई पत्री है, कुरिन्थियों को भेजी गई इस पहली पत्री। यह बात सच है कि इस पत्री में प्रेरित पौलुस पाप करने वाले विश्वासियों के खिलाफ अनुशासन के कदम उठाने और ऐसे विश्वासियों को प्रभु से मिलने वाली ताड़ना आदि के बारे में स्पष्ट रूप में विभिन्न अध्यायों में परामर्श किया है। परंतु इन सभी बातों की चर्चा करने के पूर्व पत्री के प्रारंभ में विश्वासियों को मिला हुआ उद्धार के एक श्रेष्ठ बात की याद दिलाते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ये बात सच है कि वास्तव में उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी भी अपने शरीर की कमजोरी और संसार के दबाव में आकर पाप में फंसने की संभावना है। बाइबल इस सच्चाई का इनकार नहीं करती है, क्योंकि हम पाप वास करने वाले एक संसार में पाप से प्रदूषित एक शरीर में वास करते हैं। रोमी अध्याय 7 की 18 से 23 तक पढ़िएगा। यद्यपि बाइबल पाप करने के लिए मनुष्य का समर्थन नहीं करती हो, मनुष्य पाप में गिरने की संभावना का इनकार भी बाइबल नहीं करती है। बाइबल के अनुसार एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी एक पाप रहित इंसान नहीं, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जो पाप करना नहीं चाहता है, और यदि किसी कारणवश वह पाप में फंस गया हो तो यथाशीघ्र पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ मेल मिलाप करता है। As per the Bible, a saved person is not a sinless person, but a person who doesn't want to commit sin, and if committed any sin knowingly or unknowingly, he repents and reconciliates with the Lord as soon as possible. यूहन्ना की पहली पत्री के प्रथम अध्याय के 6 पद से लेकर दूसरा अध्याय की 2 पद तक पढ़िएगा। विश्वासी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण भी और पाप में गिरने की संभावना होने के कारण भी वास्तव में उद्धार प्राप्त विश्वासी हमेशा उन पापों के बारे में चिंतित होंगे जिसमें वह गिरने की संभावना है। संसार के पापों के बारे में चिंतित होकर रहने वाले मसीही विश्वासियों के लिए उद्धार के तीसरा चरण तसल्ली प्रदान करने वाली एक बात है, जिसकी चर्चा प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस की है। यीशु मसीह के दिन में, अर्थात जब वो मध्याकाश में प्रकट होगा, हम उनके समान पवित्रता से परिपूर्ण होकर उनके सामने निर्दोष होकर उपस्थित होंगे। हमारे इस पाप से प्रदूषित शरीर को प्रभु हमसे दूर करेंगे। हम उनके समान पवित्रता से परिपूर्ण महिमामय शरीर को पहनते हुए उनके सामने उपस्थित होंगे। पहला कुरिन्थी 15 की 51 से 53 तक, फिलिपी 3 की 20 और 21 और पहला यूहन्ना 3 की 2 आदि पदों को पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें ना केवल पाप का दंड से छुड़ाती है, बल्कि हमारे शरीरों को पवित्रता की परिपूर्णता का निश्चय भी देती है, ताकि हम ना केवल पाप से बल्कि पाप के परिणाम स्वरूप आने वाले बीमारी, कष्ट, दुख, मृत्यु, निराशा से भी हमेशा के लिए छुटकारा पाए। इसलिए आज की आराधना सभा में जब उस रोटी और दाखरस से हम भाग लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की कष्टपूर्ण मृत्यु का
स्मरण दिलाते हैं। हम पाप से पूर्णतया पवित्रता में तब्दील होने का उस धन्य अवसर की भी स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद अर्पण करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा युग युग तक होती रहे। आमीन। तुरही की आवाज जब सुना करेंगे, मारे सभी संत जन जी उठेंगे। हम में से फिर जो भी बचे रहेंगे, नए शरीर क्षण में ही प्राप्त करेंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गण के साथ हम भी चले जाएंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गण के साथ हम भी चले जाएंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी